जय हिंद दोस्तों। मैं आपका रवि। आज आपसे कुछ बातें करना है मुझसे, कुछ बात जो मेरी है आप तक पहुंचाना है मुझसे, कि ना जाने कब तक इस दिनों से दिल में बैठा रखा था, पर लगा आज बताना चाहिए हमारे दोस्तों के साथ, हमारी फैमिली के साथ। तो सर इसमें क्या हुआ था कि कुछ दिनों पहले, अभी पता आपको भी, कि GSB का बोर्ड रिजल्ट आया था 12th का। अब मैं भी 12th कॉमर्स में मैं भी था। अब मैंने भी एग्ज़ाम दिया और भगवान की दुआ से, माँ की दुआ से, पापा की दुआ से पास भी हो गया। पर मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी नहीं थी कि मैं पास हुआ। मेरी खुशी का कारण ये था कि मेरे कुछ दोस्त भी थे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। सभी लड़के, 5 लड़के पढ़ते थे हम लोग, और पाँचों लड़के हम पास हो गए। और ऐसा नहीं फ्री पढ़ाता था, पैसा लेता था देखिए, फ्री सब पास हो गए। और खुशी बात ये है कि मेरा 78 परसेंटेज आया था, 89 परसेंटाइल, और आई थिंक अकाउंट्स में 91 मार्क्स आया था, और स्टेट में 90 मार्क्स आया था। ठीक है। और बताऊँ सर आपको, मैं ट्यूशन कहीं नहीं गया। ठीक है। जो किया सेल्फ स्टडी से मैंने किया। सेल्फ स्टडी करने के बाद मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाया भी। और मेरे दोस्त, जिसमें मेरा दोस्त था उनका नाम सूरज, जिन्होंने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाया, उन्होंने मेरा 78 परसेंट था, उनका 81.34 परसेंटेज था, और उनका परसेंटाइल किया 93.28। और शायद इन्होंने अपने स्कूल में टॉप भी किया उन्होंने। और होता ना सर कि कभी भी अपने आप को तो देखते हैं कि चलो यार कुछ हमने किया, किसी भला हुआ, हमारा भला हुआ, उनका ही भला हुआ। पर हमेशा दो ही इंसान खुश होगा आपकी सक्सेस। एक आपके माता पिता, जनरल बात है, खुश होंगे। दूसरा आपका टीचर जो पढ़ाया होगा। क्योंकि यार देखो, दो इंसान हैं कि जो हमेशा चाहते हैं कि मेरा लड़का मुझसे आगे निकले, मुझसे अधिक मार्क्स पाए। एक पिताजी होंगे, अगर वो मंथली इनकम अगर 10 से कमाते होंगे तो कभी नहीं चाहेंगे मेरा लड़का 10 से कमाए। वो हमेशा चाहेंगे मेरा लड़का मेरे से आगे बढ़ जाए। उसी तरह जो टीचर होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो भी चाहते हैं कि भले मेरा कमाया जाए, जो लड़का पढ़ रहा है मेरे पास, या जो लड़की पढ़ रही है मेरे पास, जो भी स्टूडेंट है मुझसे अधिक मार्क्स लाए। और जब लाते हैं ऐसे स्टूडेंट, बहुत गर्व महसूस होता है हमें भी, अपने आप को प्राउड फील करने का मन करता है हमें भी कि हाँ भाई कुछ हमने किया। पर इसका पूरा श्रेय मैं टीचर को देना चाहूँगा मैं, कि जो टीचर हमें पढ़ाया स्कूलों में। क्योंकि उनके पढ़ाने वजह से मुझे ट्यूशन या पढ़ाई नहीं, वहाँ पढ़ता था, घर पे पढ़ता था, काम रख जाता था। पर हाँ, और डेडिकेशन और पैशन चाहिए वो पढ़ने के लिए। तो मैंने कुछ चीज़ें सेल्फ स्टडी में सीखा कि कैसे कुछ चीज़ को, जो हार्ड कॉन्सेप्ट भी है, उस कॉन्सेप्ट कैसे इजी वे में करके पढ़ सकें और सीख सकें। उसका अप्लाई किया मैंने, खुद भी अप्लाई किया और अपने दोस्तों को अप्लाई कराया, और दोनों का अच्छा रिजल्ट आया। और हकीकत तब थी कि देखो, कभी कोई एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में भले आपको कितना नॉलेज हो पर लिखना पड़ता है, पर लिखने का तरीका होता है, और तरीका क्या है वही समझना है। क्योंकि लिखने से मार्क्स नहीं आता है, कैसे लिखना है उससे मार्क्स आता है। हमेशा बोलता हूँ मैं, सब चीज़ पढ़ने से मार्क्स नहीं आता है, क्या पढ़ना है वो पढ़ो मन से, उससे मार्क्स आता है। सपोज कीजिए ऐसे पता होगा कि अभी अगर मान लीजिए अभी 12th कॉमर्स में होंगे तो पता होगा कि 11th मार्क का 2 क्वेश्चन आते हैं, एक पार्ट 1 से पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 में जो चैप्टर है, ठीक, पार्ट 1 जो चैप्टर है, ठीक है, उससे मान लीजिए 11th का जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक ही आएगा। तो यानी उसमें से मुझे MCQ पढ़ना नहीं है, मुझे उसमें से मुझे क्वेश्चन करना नहीं है। तो कुछ स्ट्रेटेजी होती है, कुछ चैप्टर कट करना पड़ता है, पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ता। इस सारी स्ट्रेटेजी आपको दूंगा मैं, कि जो मैंने फॉलो किया आप भी फॉलो करो। और दूसरी बात, जो लड़का मेरे पास पढ़ा था, जिन्होंने 81.34 परसेंटेज लाया, उन्होंने 93.28 परसेंटाइल लाया, उन्होंने भी मेरे पास बस 6 में पढ़ा। मेरे पास सभी लड़के 6 में पढ़ा मेरे पास, उन्होंने पास हुआ। एक लड़का तो 3 में पढ़ा मेरे पास, वही पास हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के, सर लगा मुझे। और हमेशा एक बात कहा करता था मैं, कि जब मैं पढ़ाता था हमेशा बात बोलता था कि यारो कि फट जाओ या फाड़ दो। ठीक है, कुछ लाइनें जो खुद की लिखी हुई थी वो हमेशा कहा करता था मैं लड़के को, कि फट जाओ यानी कि हार मानो, थक जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है यार,
हमसे कुछ नहीं होगा, या तो ये करो या फाड़ दो, बैठो पेपर में आग लगा दो, नहीं आता तो भी लिख के आओ, ठीक है। लगना चाहिए कि मुझे साला आता है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 2 लाइन कहना चाहूँगा आपके लिए कि फट जाओ या फाड़ दो, 3 घंटे के पेपर में अपना जान डाल दो, ये 3 घंटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा भैया, ये 3 घंटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर दोबारा मिल गया, अगर दोबारा मिल गया तो भैया पछतावा बहुत मिलेगा। श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया था अपनी प्रिय अयोध्या आने के लिए। क्या हम अपना 14 वर्ष का वनवास यूं जाया देंगे? 14 की जूनियर सीनियर प्लस 12 14, ठीक है। तो क्या हम अपनी 14 वर्ष के वनवास को जाया देंगे? मन करता होगा कि व्हाट्सएप पर चिटिया लूँ, कॉल पे बतिया लूँ, मैसेंजर पे मैसेज कर दूँ, स्नैप कर दूँ, इंस्टा को स्क्रॉल कर लूँ। इन सभी भावनाओं को कुछ दिनों के लिए मार दो। एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर को फाड़ दो। जय हिंद दोस्तों, और इसी तरह आप भी सर्च करते रहे, मैं आपके साथ हूँ। पूरे साल जंग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।